और अगली खबर का हम रुख करेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश की खबर हमने आपको दिखाई। अगली खबर बहराइच से, जहां भेड़ियों का आतंक जारी है, लेकिन अभी तक इस समस्या से लोगों को निजात नहीं मिली है। कल कहा गया कि अब शूटर्स की टीम आ गई है, भेड़ियों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शूटर्स को अभी तक भेड़िया नजर नहीं आया है। यानी भेड़िया शूटर्स से ज्यादा चालाक है। वो इतना चालाक है कि उसे पिंजरे में कैद करने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन वो अभी भी फरार है। और अपने साथियों के पकड़े जाने के बाद वो भेड़िए प्रशासन के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। कल रात एक बार फिर भेड़ियों को देखा गया, लेकिन उसे इन खेतों से पिंजरे तक लाने का सफर अब लंबा होता जा रहा है। ऑपरेशन भेड़िए को करीब से जानने के लिए आज बहराइच में यूपी सरकार के दो मंत्रियों ने दौरा किया और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। अधिकारी जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो वन मंत्री अनुज सक्सेना हो, चाहे वो अगर हम बात करें जो है यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद जो यहाँ पर प्रभारी मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैठक की जा रही है लगातार जो है। इतनी जद्दोजहद के बाद भी वो भेड़िए वन विभाग के पिंजरे से कोसों दूर हैं। पिंजरा ना सही तो बुलेट से भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए शूटर्स बुलाए गए, लेकिन उनके हाथ भी अब तक खाली हैं। नहीं, अभी कोई कामयाबी नहीं मिली। 24 घंटे से हम लोग वहाँ गश्त थे। अभी 2 घंटे के लिए थोड़ा सा रेस्ट किया हूँ और उसके बाद फिर हम लोग काम पे लग गए हैं। लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए, तो ये माना जाए कि जल्दी ही आप लोग जो है भेड़ियों को पकड़ लेंगे। जल्दी ही इसकी जो है हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। शूटर्स का कॉन्फिडेंस तो काबिले तारीफ है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस से ज्यादा फिलहाल कुछ हासिल नहीं हुआ। भेड़िया अभी तक इनकी नजर और बंदूक दोनों की रेंज से बाहर है। जरा सोचिए कि प्रशासन और वन विभाग इतना सब कुछ कर रहा है, फिर भी अभी तक सबके हाथ खाली हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि उस एक दिन के बाद आज तक एक भी भेड़िया पकड़ा नहीं गया। तो क्या अब मान लिया जाए कि भेड़िया उसे पकड़ने वाले टूल्स को पहचान चुका है? वो ड्रोन जो आसमान में उड़ रहे हैं, भेड़िया उनसे वाकिफ हो गया है और इन्हें देखकर वो फौरन अलर्ट हो जा रहा है। वो पिंजरे जो भेड़िए को पकड़ने के लिए जंगल में लगाए गए हैं, उनमें चाहे कितना भी लजीज शिकार रख दिया जाए, लेकिन भेड़िए को उससे फर्क नहीं पड़ रहा। क्या उसे पकड़ने के लिए जो जाल बिछाए गए हैं, उसे भी भेड़िया अच्छी तरह पहचान चुका है। गांव वालों की लाठियों से भी वो पूरी तरह वाकिफ हो चुका है और अब शूटर्स से भी भेड़िया बचता नजर आ रहा है। तो क्या आगे बंदूक की गोली से भी अब भेड़िया बचने में कामयाब हो जाएगा? और अब सवाल ये भी उठता है कि जब भेड़िया सब कुछ जान चुका है तो अब उसे पकड़ा कैसे जाए। हालांकि इसके लिए शूटर्स के साथ भेड़िए के हमलों की मैपिंग भी की गई है। नक्शे के जरिए भेड़िए के मूवमेंट को ट्रेस करने की कोशिश चल रही है। इस मैप के जरिए भेड़िए के हमलों की रेंज को रिकॉर्ड करके रखा गया है। कितने लोगों की मौत हुई, कितनों का शिकार हुआ, कितनों को बचाया गया, सभी डिटेल्स रखकर एनालिसिस किया जा रहा है। जहाँ जहाँ से भेड़िए हुए हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पर है। अब ये जो पूरा मैप है, इसके जरिए जो है बाकायदा पूरी प्लानिंग की जा रही है। भेड़ियों की मैपिंग करते हुए वन विभाग ने उसके पहले और आखिरी हमले की डिटेल अपने पास रखी है। पहले के बाद ये दूसरा तीसरा ये यहाँ से डायरेक्ट फॉल किया है इंजरी के पास। यहाँ पे इंजर्ड केसेस का डिटेल है। यहाँ कमरे में प्लानिंग होती है, लेकिन बाहर भेड़िए को पकड़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली। इधर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भेड़िए के शातिरपन के अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। हम 1 महीने पहले ज़मीन को खोदते हैं, उसको ऐसी छोड़ते हैं। वो अपने एरिया में जिस रास्ते से वो चलता है, अगर उस रास्ते में वो खुदी हुई ज़मीन देखेगा, वो वहाँ भी अपना रास्ता बदलता है। उसको समझ में आता है कि यहाँ कुछ बदल गया है। सेंट, अगर ह्यूमन सेंट रहेगा ट्रैप पे, तो वो उसमें भी उसको लगता है कि यहाँ पे कोई आदमी आया है। अब इतने चालाक जानवर को पकड़ने के लिए शूटर्स को भी और तैयार होना पड़ेगा। अब तक चले ऑपरेशन से इतना तो साफ हो गया कि पुराने तरीकों से ये भेड़िया पकड़ में नहीं आएगा। इसके लिए कुछ नया और एडवांस करना होगा। Zee News।